नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं लखनऊ से गौरी शंकर पांडे जी। वो लिखते हैं कि वो भारत सरकार में 16 साल की नौकरी करके घर वापस लौटे हैं और अपना निजी कारोबार करना चाहते हैं, अपना निजी व्यापार शुरू करना चाहते हैं। तो वो मुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि उनके लिए कौन सा कारोबार करना, कौन सा व्यापार करना ज़्यादा अनुकूल रहेगा और उसमें वो सहजता से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो गौरी शंकर जी, आपने अपनी डिटेल्स भेजी है। उस डिटेल के अनुसार आपकी एक तो कन्या लग्न है। कन्या लग्न ही नहीं, कन्या लग्न के स्वामी बुध हैं, वो छठवें स्थान पर हैं। और लाल किताब के अनुसार छठवें स्थान पर जब भी बुध विराजमान होते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि लाल किताब के अनुसार छठवां स्थान बुध का अपना घर है, कन्या राशि का घर है। और ऐसे में बुध जो है उच्च के बन जाते हैं। यद्यपि छठवें स्थान के बुध मंगल वध भी करते हैं, मंगल को अशुभ प्रभाव भी प्रदान करते हैं। और 34 साल की उम्र तक इस मंगल वध के कारण व्यक्ति को अपने मातृ सुख से वंचित होना पड़ता है, माता के सुख से वंचित होना पड़ता है। ऐसे में लाल किताब कहती है कि जितने मंगल चौथे या अष्टम स्थान पर विराजमान हो जाएं या वर्ष फल के अनुसार चौथे या अष्टम स्थान पर आ जाएं तो मंगल वध की स्थिति और प्रभावशाली बन जाती है। ऐसे में माता को भी कष्ट रहता है और माता के कारण पुत्र को भी दुख और परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन जो छठवें स्थान का बुध है वो बहुत अनुकूल भी है, बहुत अच्छे परिणाम भी देता है। वो एक तो व्यक्ति को बुद्धिशाली बनाता है, बुद्धि विवेक से सोचने वाला बनाता है, एक आत्मनिर्भर स्वकेंद्रित बनाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के नीचे नौकरी करने में या प्राइवेट नौकरी करने में ज़्यादा रुचि नहीं लेता। हाँ, यदि जो छठवें स्थान का बुध है, ऐसा व्यक्ति कृषि क्षेत्र में कार्य करना चाहे, कृषि भूमि में काम करना चाहे तो बहुत उसके लिए बहुत अनुकूल स्थिति रहती है। तो आप कृषि के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। कृषि का बहुत बड़ा व्यापार है। आप खेती कर सकते हैं, आप फल उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, या खेती किराए पर लेकर उसका विस्तार कर सकते हैं, या फिर खेती से संबंधित यंत्र औजारों का काम कर सकते हैं, बीज का काम कर सकते हैं, या कई तरह की दवाइयाँ जो खेती बाड़ी में काम आती है उनका काम कर सकते हैं, आड़त का काम कर सकते हैं, अन्न खरीदने बेचने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य आपके लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि छठवें स्थान पर बुध कृषि संबंधी कार्यों में अपार सफलता प्रदान करता है। इसके अलावा आप स्टेशनरी से संबंधित, किताब कापी से संबंधित, पेंसिल, रबर या रजिस्टर बेचने से संबंधित काम कर सकते हैं। आपके लिए प्रिंटिंग प्रेस का काम भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रिंटिंग प्रेस आप अपनी लगा सकते हैं, लेकिन अपनी लगाने से आज ऐसी स्थितियाँ हैं कि ज़्यादा इसे कमा नहीं सकते। आज से 10-15 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं थे या घरेलू प्रिंटर्स नहीं आए थे, तब तक तो प्रिंटिंग मशीन का कार्य, प्रिंटिंग क्षेत्र का कार्य बहुत सफल और एक बड़ा व्यापार माना जाता था। लेकिन अब इसमें इतनी अनुकूलता नहीं है। लेकिन आप प्रिंटिंग मटेरियल से संबंधित बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप पब्लिकेशन हाउस खोल सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरों को सप्लाई करते हैं, चाहे वो बुक्स हो, चाहे प्रिंटिंग पेपर हो, या फिर कार्ड्स हों, विवाहिक कार्ड हों, इनविटेशन कार्ड हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अपार संभावना है, इसमें आप काम कर सकते हैं। ये सब काम आपके लिए बहुत ही लाभकारी और आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। सहजता से आप इन व्यापार में सफल हो जाएंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने मित्रों से कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो एक व्यक्ति से केंद्रित ना होकर उनका कुछ लाल किताब संबंधी कुछ जो ज्ञान है वो थोड़ा बढ़े, तो इन सबको मैं मिला के लेता हूँ। लेकिन उस प्रश्न का, उस समस्या का समाधान करने का भी मैं युक्तियुक्त तरीके से प्रयास भी करता हूँ। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि मेरे जो वीडियो होते हैं वो व्यक्ति केंद्रित कम, एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में होते हैं। दूसरा, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सहजता से और समय अनुसार मिलता रहे। अब ऐसा कहा गया है लाल किताब में, यदि
छठवें स्थान पर बुध हों, और ऐसा व्यक्ति किसी तरह से कोई व्यापारिक काम करना चाहता हो, अपना कोई निजी व्यापार धंधा शुरू करना चाहता हो और उसको ऐसी सफलताएं नहीं मिल रही, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब छठवें स्थान पर बुध बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक क्षमता से तो तीव्र होता ही होता है। उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो बातें निकलती हैं, चाहे वो अशुभ हों, शुभ हों, किसी के लिए मांगलिक हों या किसी के लिए अभिशाप के रूप में हो, वो ज़्यादातर बातें सच रहती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बहुत सोच समझ के अपने मुंह से कुछ कहना चाहिए, अन्यथा सामने वाले को उसका परिणाम भी भोगना पड़ सकता है। हाँ, जिसकी जन्म कुंडली के छठवें भाव में बुध विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को उत्तरमुखी घर में नहीं रहना चाहिए। उत्तरमुखी घर उसको कई तरह की प्रतिकूलताओं से की तरफ धकेल देता है। उत्तरमुखी घर का अर्थ है कि जब आप घर का मुख्य दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने उत्तर दिशा पड़े, या फिर ऐसे व्यक्तियों को अपनी बेटी का वैवाहिक कार्य भी उत्तर दिशा की तरफ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी बेटियां परेशान रहती हैं, उनके वैवाहिक कार्य में किसी न किसी तरह की विघ्न बाधा खड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसे जातकों को लाल किताब संबंधी कुछ उपाय समय अनुसार कर लेने से व्यापार में भी और जीवन में भी बहुत सहजता रहती है। व्यापार में वो सफलता तो प्राप्त करते हैं, किसी तरह की प्रतिकूलता या अवरोध उनको देखना नहीं पड़ता। तो ऐसे जातकों को सबसे पहले जो कृषि संबंधी व्यापार करना चाह रहे हैं, या कृषि संबंधी औजार, बीज या जो भी उससे रिलेटेड व्यापार है वो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक कांच की बोतल में गंगा जल भर के उनको अपने किसी क्षेत्र में, अपने खेत में दबा देना चाहिए। ये इनके लिए बहुत उपयोगी उपाय है, और इसके माध्यम से खेती के व्यापार में उन्हें सहजता से सफलता मिल जाती है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को जिनके परिवार में किसी तरह की समस्या खड़ी हो रही है, या किसी तरह के कटुता का भाव आ गया है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है, या आय संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में ऐसे जातक को अपनी पत्नी के बाएं हाथ की उंगली में चांदी की एक अंगूठी पहना देनी चाहिए। इससे बुध का श्राप या बुध की अशुभता है दूर हो जाती है। तीसरा, ऐसे लोग जब भी कोई विशेष काम करने के लिए घर से निकलें, या किसी तरह का कोई समझौता करने, किसी तरह का व्यापारिक कार्य शुरू करने जा रहे हों, तो उनको अपनी बहन बेटी की उपस्थिति में ऐसे समझौते करने चाहिए, ऐसे काम की शुरुआत करनी चाहिए। ये भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे लोगों को जब भी वो घर से निकले किसी व्यापारिक कार्य के लिए, किसी विशेष अनुबंध के लिए, तो घर से निकलते वक्त अपने हाथ में एक फूल लेकर निकलना चाहिए। उस फूल को वो किसी मंदिर में दे सकते हैं, किसी जल स्थान को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन फूल लेकर जब वो निकलते हैं तो उनको अपने उस कार्य में विशेष सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि बुध को भी फूल का ही एक रूप माना गया है। जैसे फूल कली से खिलता हुआ विस्तृत आकार लेता है, वैसे ही बुध की भी ये गति रहती है कि बुध शुरू में संकुचित रहते हैं, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के छठवें स्थान बुध विराजमान है, तो उसे किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलने से पहले अपनी बहन बेटियों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी उपस्थिति का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, और घर से निकलने से पहले अपने एक हाथ में फूल लेकर घर से निकलना चाहिए। उस फूल को वो कहीं भी सौंप सकते हैं, कहीं भी छोड़ सकते हैं, किसी भी जल स्थान को उसको अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ भाव में है, अशुभ घर में है, या अशुभ पापी ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातकों को मिट्टी के एक बर्तन में, मिट्टी के एक कुंजे में साबुत मूंग की दाल भरकर उसे किसी जल स्थान पर निरंतर 43 दिन तक प्रभावित करते रहना चाहिए, जिससे कि बुध की अशुभता दूर हो जाए। यदि वो कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें अवरोध ना आए, उनकी बहन बेटियों को किसी तरह के कष्ट का, परेशानी का सामना ना करना पड़े, और स्वयं उन व्यक्तियों के अंदर किसी गलत विचार की भावना ना आए, किसी के प्रति प्रतिकूल भावना का
उदय ना हो, वो किसी से अनायास किसी से लड़ने झगड़ने पर उतारू ना हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि आपको जो मैंने व्यापारिक कार्य, जो कारोबार के कुछ साधन बताए हैं, उनसे संबंधित आप कोई भी व्यापार करेंगे, आपको निश्चित रूप से आपके व्यापार में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।